नेक्स्ट स्टार्ट हम करने वाले हैं मेजरिंग वेट। तो अब हमें क्या करना है, वेट को मेजर करके देखना है। समटाइम वी कैन टेल इफ द थिंग इज हैवी और लाइट जस्ट बाय लुकिंग एट इट। कभी कभार क्या होता है, कुछ चीज़ों को देख कर ही हम ये पता लगा लेते हैं कि वो चीज़ भारी है या हल्की है, ठीक है, यानी हैवी है या लाइट है। बट एट अनदर टाइम्स वी नीड टू वे थिंग्स टू फाइंड हाउ हैवी और लाइट दे आर। बट कभी कभार ऐसा भी होता है कि हम देख के ना करके हमें उनको नापना ही पड़ता है, हमें उनको वेट करना पड़ता है, तोलना पड़ता है कि वो कितनी भारी और कितनी हल्की है, ठीक है। जैसे यहाँ गिवन है, एक क्वेश्चन है, कलर द हैवियर एनिमल ब्लू एंड लाइटर एनिमल येलो। इन्होंने कहा है कि जो आपको इन दोनों में से भारी एनिमल लगता है उसको ब्लू कलर करो, और जो एनिमल आपको लाइट वेट लगता है उसको येलो कलर। अब देखो डक है, डक का क्या ही होगा वेट, फर वर होते हैं ना, छोटी सी होती है, छोटी सी है ना। और एक तरफ है आपकी वेल, तो ये देखो कितनी बड़ी है, वेल कितनी विशाल होती है, कितनी बड़ी होती है, कितनी भारी होगी, है ना। सोचो, इतना तो हम खुद ही ऑब्जर्व कर सकते हैं। और ये डक कितनी छोटी सी होती है, तो ये तो कितना ही वेट होगा इसमें। तो इसलिए इसको हम मानेंगे लाइट में और इसको हम मानेंगे डार्क में, ठीक है। तो इसमें लाइटर वाले में आपको येलो कलर इसमें करोगे और ब्लू वाली इसमें करोगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ब्लू कलर मतलब इसमें करना है आपको, वेल में। अब आता है यूजिंग अ बैलेंस। अब बैलेंस का यूज़ करो। वी यूज़ अ बैलेंस। देखो, जब आपकी मम्मी या जब से जाते हो आप वेंडिंग शॉप वगैरह पे जाते हो, तो कुछ इस तरह का आपने इंस्ट्रूमेंट देखा होगा उनके पास, अंकल के पास रखा हुआ, कि वो कुछ कुछ चीज़ें रखते हैं और उससे फिर आप, जैसे आपकी मम्मी जो भी कोई सब्जी खरीदती हैं, है ना, आलू मेथी जो भी है, उनको नाप के उनको देते हैं, है ना। इस तरह से तो नापते हैं वो, इसको ये जो है ना बैलेंस होता है, ये वेट बैलेंस। वी यूज़ अ बैलेंस टू मेजर एंड कंपेयर वेट। अब हम क्या करते हैं, बैलेंस का यूज़ करते हैं उस चीज़ को मेजर करने के लिए, उस चीज़ को कंपेयर करने के लिए। टू मेजर एंड कंपेयर वेट, कि दो चीज़ों का मूल्य करने के लिए। इट हैज़ टू पेन्स ऑन अ रॉड। एक रॉड पर दो पेन्स रखे हुए हैं, विच मूव्स ऑन अ पॉइंट, जो कि एक पॉइंट पर मूव करेंगे। देखो जैसे यहाँ है, अगर ये देखो, इसको ध्यान से देखो, यहाँ पर इनके पास इस तरह से ना पॉइंट है, तो ये ना पॉइंट बिल्कुल ऐसे बीच में खड़ा रहता है इस तरह से, जब इस पर कुछ ना रखा हो। अगर फॉर एग्जांपल जैसे ये बैग है और यहाँ ये ब्रेड रखी है, तो ऑब्वियस है बैग भारी होगा ब्रेड से, तो ये जो पॉइंट है वो इधर की तरफ झुक जाएगा, मतलब जिस तरफ भारी होगा उस तरफ ये झुक जाएगा, ठीक है। और जिस तरफ हल्का होगा उससे उल्टी तरफ झुकेगा, ध्यान रखना। ये ऐसे बस इतना याद रखो, जिस तरफ भारी ऑब्जेक्ट होगा उस तरफ ये निडल झुक जाएगी। तो हैवी ऑब्जेक्ट है बैग, तो हमने इसको ऐसे खिसका दिया, ठीक है। तो ये देखो हल्का सा आपको दिख भी रहा होगा, हल्का सा इसकी तरफ ही टिल्ट है, बेंड हुआ हुआ है, देखो ये। इट हैज़ टू पेन्स ऑन अ रॉड विच मूव्स ऑन द पॉइंट, जो कि पॉइंट के हिसाब से मूव करता है। दिस पेन विद द हैवियर वेट गोज डाउन, कि जो पेन है वो हैवियर वेट के साथ नीचे बैठ जाएगा। अब इसमें क्या है, ये तो नीचे जाएगा ही जाएगा। अब जैसे ये दोनों के दोनों ना इस तरह से समझो, जैसे ये इस तरह से रखा हुआ है, ऐसे समझो आप इसको, ठीक है। ये इस तरह से आप समझो, और ये यहाँ पे ये पेन का ये बीच में से रखा हुआ है, तो यहाँ पर ये दो आप इसमें आप ऑब्जेक्ट रखोगे इस तरह से, ठीक है। तो इक्वल बैलेंस पे रखा हुआ है। अब मैंने क्या काम करा, एक तरफ तो बैग रख दिया और एक तरफ ब्रेड रख दी, एक तरफ तो मैंने बैग रख दी और एक तरफ मैंने ब्रेड रख दी। तो यहाँ पे ऑब्वियस है बैग भारी होगा ब्रेड से, तो ये वाली साइड जो है नीचे की तरफ झुक जाएगी और ये वाली साइड ऊपर की तरफ झुक जाएगी। ये कुछ इस तरह से है जैसे आप सीसॉ पे बैठते हो ना, उसमें भी तो ऐसे ही होता है, जैसे आप झूले पे बैठते हो, कोई झूला होता है, आपने देखा होगा पार्क वगैरह में होता है, इस तरह से एक झूला होता है ऐसे करके, कि अगर कोई हैवी वाला होता है वो इधर बैठा होता है तो ऐसे झूला नीचे झुक जाता है और लाइटर वाला बंदा ऊपर पहुंच जाता है, ऐसा होता है ना, सीसॉ होता है। उसी तरह से आप इस बैलेंस को समझो कि जो चीज़ भारी होगी वो नीचे बैठ जाएगी और जो चीज़ हल्की होगी वो ऊपर उठ जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से हम बैलेंस करते हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर ये ऊपर उठ गया, तो इसको इक्वल करने के लिए कि इक्वल बैलेंस पर आए, हमें और ब्रेड्स रखनी होगी जिससे कि इक्वल पोजीशन पर आ जाए। तो देखते हैं और क्या दिया हुआ है इसमें। द पैन विद द हैवियर वेट गोज डाउन, कि जो पैन है जिसके पास ज़्यादा भारी वजन है वो नीचे की तरफ जाएगा। द पैन विद द लाइटर वेट गोज अप, और जिसके पास हल्का वजन होगा वो ऊपर की तरफ उठ जाएगा, जैसे कि मैंने बताया आपको सीसॉ, ठीक है, जैसे झूला होता है वो वाला। अब नेक्स्ट है, यहाँ पर एक तरफ वाटरमेलन है और एक तरफ कुछ मैंगोज रखे हुए हैं। अब यहाँ क्या है, देखो ये चीज़ बिल्कुल ऐसे ऑलमोस्ट सेंटर पर है। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब देखो एक बार देखते हैं। इसका मतलब ये है कि जो वाटरमेलन है, ठीक है, एक सेकंड उधर मैं देख लेती हूँ एक बार कंफर्म। द रॉड इज द स्ट्रेट
एंड बोथ द पेन आर एट द सेम लेवल। हाँ ठीक है, देखो एक बार फिर से देखो, इसमें गिवन है, जैसे हाँ पेन पे आप देख सकते हो एक तरफ वाटरमेलन रखा है, एक तरफ इधर कुछ मैंगोज है। अब आप इस निडल को ध्यान से देखो, क्या है बीच में नहीं आ रही? इसका मतलब ये है कि ये 5 मैंगोज के बराबर इस वाटरमेलन का वेट है, तो यानी इन दोनों का वेट इक्वल है, इसलिए ये बैलेंस बिल्कुल बीचों बीच है। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ मेंशन की हुई है कि द रॉड इज स्ट्रेट, कि जो रॉड है वो बिल्कुल सीधी है और जो दोनों पेन्स हैं वो आपके सेम लेवल्स पर है, सेम लेवल पर है ना। जबकि देखो यहाँ, ये देखो हल्का सा नीचे ये उठा हुआ है इस तरह से, तो ये दोनों के दोनों इक्वल लेवल पर रखे हुए हैं, इस तरह से इसे लिखा है। दिस मीन्स वेट ऑफ बोथ द आइटम इज सेम, दोनों का आइटम का वेट जो है वो सेम है। ठीक है, तो हमने यहाँ लिख दिया वेट ऑफ 1 वाटरमेलन इज इक्वल टू वेट ऑफ 5 मैंगोज। ठीक है, तो इस तरह से कुछ ये हमारे मेजरिंग वेट का कॉन्सेप्ट यहीं पर खत्म होता है। ठीक है।